ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि पिताजी एक बात बताइए कि सृष्टि कैसे बनी, आखिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे पहले हमने सनकादियों को मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, और कहा कि आप लोग तप करिए, शक्ति प्राप्त करिए, फिर सृष्टि करिए। इन चारों ने कहा कि हम शक्ति प्राप्त करेंगे लेकिन सृष्टि नहीं करेंगे। फिर अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, करु, क्रतु, भृगु, पुलह आदि ऋषियों को, नारद को, दक्ष प्रजापति को, क्रदम को, इन सब को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। परंतु सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी हिमालय में चिंतित थे बैठे हुए कि सृष्टि आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ब्रह्मा जी की चिंता बढ़ी तो भगवान रुद्र प्रकट हुए, रुद्रगण। और रुद्र ने जब सृष्टि शुरू की तो बिल्कुल अपने जैसी सृष्टि की। भगवान शिव अमर हैं तो अमर बनाए, अपने जैसी वेशभूषा, भूत प्रेत भी बना दिए, डाकनी पिशाचनी बना दिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपसे नहीं होगी सृष्टि, आप रहने दो, आप भजन करो। रुद्र भगवान भी भजन करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं बढ़ी, तब भगवान शिव ने एक रूप बनाया। उस रूप का नाम है अर्धनारीश्वर। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। क्या हुआ? भगवान शिव अर्धांग में माता पार्वती को लेकर, अर्धांग में स्वयं के स्वरूप को लेकर हिमालय में ब्रह्मा जी के समक्ष खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने कहा कि कुछ संकेत मिला। बोले जी मिल गया। शिव जी जब चले गए तो ब्रह्मा जी भी स्वयं अपने शरीर के से दो भागों में प्रकट होते हैं, एक मनु और एक शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से मानवीय सृष्टि की रचना हुई। हम मनु की संतान है, इसलिए मानव है। और 3 पुत्री हुई मनु शत्रुपा, आकुति, प्रसूति और देवहूति। बड़ी वाली पुत्री का नाम है आकुति, जिसका विवाह रुचि नामक प्रजापति से किया। एक शर्त पर किया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह करते हैं। तो पुत्री का जो प्रथम पुत्र होगा वो नाना वापस ले लेता है। इसी को कहते हैं पुत्रिका धर्म। इसी शर्त पर विवाह हुआ। रुचि नामक प्रजापति को आकुति से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा यज्ञ। यज्ञ को सम्राट मनु ने ले लिया, नियम के अनुसार तो ले लिया। लेकिन जब यज्ञ को लेकर उसका लालन पालन प्रेम से करने लगे तो कुछ ही दिन में धर्म पत्नी शत्रुपा को एक पुत्र हो गया। अब घर में भी पुत्र हो गया। कुछ दिन के बाद फिर एक पुत्र हो गया। 2 पुत्र हो गए। तब रुचि नामक प्रजापति ने कहा कि ससुर जी, अब तो आपके 2 पुत्र हो गए,
और आपको देने के बाद हमको कोई पुत्र ही नहीं हुआ, तो मेहरबानी करके हमारा पुत्र वापस कर दीजिए। कहा ठीक है वापस कर देते हैं। वापस कर दिया और यज्ञ का विवाह दक्षिणा देवी से किया। यज्ञ के साथ दक्षिणा जरूरी होती है, कोई भी यज्ञ हो। यज्ञ दक्षिणा से मिलकर धर्म का उदय होता है। जब दक्षिणा सहित आप यज्ञ करते हैं तो धर्म होता है, इसको कहते हैं धर्म। धर्म नामक पुत्र हुआ। धर्म का विवाह मूर्ति देवी से हुआ और मूर्ति देवी के गर्भ से धर्मराज को एक जुड़वा संतान नर नारायण के रूप में हुआ।